तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुग जुग जियो मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में वरुण धवन, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और नीतू कपूर देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने, जिन्होंने गुड न्यूज जैसी फिल्म बना चुके हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला में कुलदीप सैनी से, जिसे सभी लोग कुकू कहकर बुलाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रहा होता है और वहीं पर हम नैना को भी देख पाते हैं। और नैना वही लड़की है जिससे कुकू प्यार करता है। कुकू नैना को बचपन से पसंद करता आ रहा है और कहीं न कहीं नैना भी उसे पसंद करती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, स्कूल से लाइव कॉलेज में पहुंच जाती है। दोनों साथ में काफी सारा टाइम तो स्पेंड करते हैं, लेकिन अभी दोनों रिलेशनशिप में नहीं आए थे। नैना का एक भाई भी था गुरप्रीत, जिससे कि कुकू दोस्ती कर लेता है और अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। अब गुरप्रीत हमेशा कुकू को अपने घर लाया करता है और उसी बहाने कुकू नैना से भी मिल लिया करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक दिन बहुत सारी भीड़ के सामने कुकू नैना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो नैना कुकू के पास आती है और उसे कहती है कि जो तुमने लिखवाया है वो परमानेंट तो नहीं है। जिस पर कुकू उससे कहता है कि ये तो परमानेंट नहीं है, लेकिन मेरा प्यार परमानेंट है। तब नैना यस वाले सर्कल पर टिक करके चली जाती है। इसका मतलब वो भी शादी के लिए तैयार है। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोई अलग कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि जब कहानी 5 साल आगे पहुँचती है तो हमें पता चलता है कुकू और नैना के बीच में अब दूरियां आ चुकी है। शादी के बाद ही नैना और कुकू कनाडा शिफ्ट हो गए थे, जहाँ कुकू बाउंसर की जॉब करता है और नैना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है। जो जीने मरने की कसम खाया करते थे, आज उनके बीच में दरार आ चुकी है। सालों से उन दोनों के बीच में ना तो रोमांस हुआ है और ना ही एक टॉपिक पर अच्छे से बात कुछ रहा है। तो वो सिर्फ एक चीज है और वो है झगड़ा। और एक दिन कुकू जब नाश्ता कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन गिन्नी की शादी है, जो कि पटियाला में ही रहती है। कुछ दिनों बाद दोनों की एनिवर्सरी आ जाती है। सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी दोस्त मौजूद नहीं थे और यहाँ भी वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी कुकू का दोस्त कुणाल वहाँ पर आ जाता है। कुणाल उन दोनों से बात करता है, साथ में वो उन दोनों से शादी की टिप्स भी मांगता है। लेकिन जिनकी खुद की शादी ठीक ढंग से नहीं चल रही हो, वो दूसरों को टिप्स क्या देंगे। माहौल थोड़ा बोरिंग सा हो रहा था, इसलिए कुणाल उनसे कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। वो दोनों से कहता है कि 3 गिनती काउंट करते ही दोनों को साथ में बोलना होगा कि उन्हें एनिवर्सरी पर एक दूसरे से क्या गिफ्ट चाहिए। और जैसे ही कुणाल 3 काउंट करता है, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज से पहले एक दूसरे को कभी नहीं बताया था कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। घर आते वक्त नैना कुकू से पूछती है कि उसके दिमाग में ये सब कब से चल रहा है। तो कुकू उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी तो यही चाहती है। फिर दोनों एक दूसरे से रीजन पूछने लगते हैं कि आखिर उन दोनों के डिवोर्स क्यों चाहिए। नैना को अपनी कंपनी से प्रमोशन मिलने वाला था और उसे न्यूयॉर्क भेजा जा रहा था। तब कुकू उससे कहता है कि उन्हें तो कनाडा आना ही नहीं चाहिए था। और तभी गुस्से में नैना अपनी आगे वाली कार में टक्कर मार देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर कुकू नैना को बताता है कि कुछ दिनों के बाद गिन्नी की शादी है, इसलिए शादी से पहले तो वो डिवोर्स नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही गिन्नी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर वालों को बता देंगे कि वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो नैना भी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि इतने दिन हैप्पी कपल बनने की एक्टिंग कर ही ली है, तो गिन्नी के लिए कुछ दिन और सही। और फिर अगले ही दिन दोनों पटियाला के लिए निकल जाते हैं। और जब पटियाला पहुंच जाते हैं तो हमें कुकू की फैमिली से मिलवाया जाता है, जहां पर उसके फादर भीम, उसकी माँ गीता और गिन्नी थी। और गिन्नी की कुछ दिनों बाद ही शादी होने वाली है। घर पहुंचते ही कुकू और नैना हैप्पी कपल बनने की एक्टिंग करने लगते हैं। और कुकू के रिश्तेदार वाले नैना के पीछे पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नैना में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि प्रॉब्लम नैना में नहीं बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में है। यहाँ पर कुकू अपने बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत से भी मिलता है, जो तब भी सिंगल था और अब भी सिंगल है, लेकिन वो अपनी लाइफ ऐसे जी रहा है। अगले दिन नैना कुकू के ऊपर पानी डालती है और उसे जगाती है और उससे कहती है कि उसे उनके घर वालों को जल्द से जल्द बताना होगा कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसके बॉस का कॉल आया था और उसे न्यूयॉर्क में प्रमोशन दिया जा रहा है और उसे जल्द से जल्द अपना मैरिड स्टेटस बताना होगा। तो कुकू नैना से कहता है कि एकदम से वो किसी को भी नहीं बता सकता, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि सबसे पहले वो अपने पापा को जाकर बताएगा, इसके बाद वो इस सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए उसे माहौल बनाना पड़ेगा, इसलिए कुकू उसी रात पीने का प्रोग्राम जमा लेता है ताकि वो अपने पिता को बता सके कि नैना और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। और जब कुकू अपने पिता से बात करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। कुकू के पापा भीम कुकू से कहते हैं कि बीबी ना वेजिटेरियन शेरनी की तरह होती है और पति शिकार, लेकिन वो तुम्हें खाएगी नहीं क्योंकि वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो तुम्हें जिंदगी भर डराएगी जरूर। कुकू अपने फादर की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश था
क्योंकि वो भी इसी तरह से फील कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कुकू अपने फादर को बताता कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, उससे पहले कुकू के फादर भीम उसे बता देते हैं गिन्नी की शादी के तुरंत बाद ही वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेगा। और ये बात सुनकर कुकू के तोते उड़ जाते हैं और अगले ही दिन से कुकू टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसका खुद का डिवोर्स तो हो ही रहा था, लेकिन वो अपने मम्मी पापा का डिवोर्स होता हुआ कैसे देख सकता है। थोड़ी देर के बाद कुकू की बहन गिन्नी कुकू के पास आती है और उसे कहती है कि उसे मम्मी पापा के बारे में कुछ बात करनी है। यहाँ पर कुकू को ऐसा लग रहा था जैसे गिन्नी को उनके माता पिता के बारे में पता चल गया हो, लेकिन यहाँ पर गिन्नी उससे कहती है कि उसकी शादी के 2 दिन पहले ही मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और उसने एक प्लान बनाया है। वो उन्हें सरप्राइज देकर उनकी फिर से शादी करवाएगी। वो सारा अरेंजमेंट तो कर लेगी, बस उससे पैसे चाहिए। तो यहाँ पर कुकू उससे कहता है कि वो पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तभी कुकू के फादर उसे बुलाते हैं और वो दोनों पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कुकू के फादर कुकू को बताते हैं बहुत साल बाद वो इस थिएटर में पिक्चर देखने के लिए आए। कुकू को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद कुकू के बाजू में आकर एक औरत बैठ जाती है और जब कुकू उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी मीरा मैडम है, जो कि उसके स्कूल में मैथ्स टीचर हुआ करती थी। यहाँ पर कुकू उनसे कहता है कि आप किसके साथ आई हैं? और ये बात सुनकर मीरा मैडम और भीम दोनों ही शर्मा उठते हैं। और यहाँ पर कुकू समझ जाता है कि मीरा मैडम और उसके पिता के बीच में लफड़ा है और मीरा मैडम के कारण ही वो उसकी माँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब कुकू ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत को बताता है और उससे कहता है कि अपने माँ बाप के डिवोर्स होता हुआ वो नहीं देख सकता। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि उसके पापा का मीरा मैडम के साथ चक्कर है। तो यहाँ पर गुरप्रीत कुकू से कहता है कि पापा जी के अंदर ठरक आ गई है और वो इस ठरक को किसी तरह मिटाना चाहते हैं, और अगर ये ठरक एक बार मिट गई तो वो अपनी पत्नी के पास दोबारा वापस आ जाएंगे। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और गिन्नी के होने वाले पति बल्लू के पास जाते हैं और उससे जाकर कहते हैं कि उसकी बैचलर पार्टी में पापा जी भी आएंगे और साथ में वो भी। तो यहाँ पर बल्लू उनसे कहता है कि अगर पापा जी आने वाले हैं तो वो बाहर से आने वाली रसियन को कैंसिल करवा देगा, जिस पर गुरप्रीत बल्लू से कहता है कि कैंसिल मत करवाओ, बल्कि 2-4 रसियन को और बढ़वा दो। इसके बाद पापा जी फुल स्वैग के साथ पार्टी में आते हैं और पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। कुछ रसियन लड़कियां पापा जी के आसपास घूमती हैं और उसे उकसाने की कोशिश भी करती हैं। तो इस बात पर पापा जी भड़क जाते हैं और जाकर कुकू से कहते हैं कि वो इस तरह का आदमी नहीं है। आज तक उसने अपनी पत्नी के अलावा किसी और दूसरी औरत को छुआ तक नहीं है, यहाँ तक कि उसने मीरा तक को नहीं छुआ है। वो ये सब नहीं कर सकता। और फिर पापा जी सारी रसियन लड़की को उनके घर छोड़कर आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गिन्नी अपनी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो बल्लू से शादी तो कर रही है लेकिन प्यार किसी और से करती है। और संगीत के फंक्शन में नैना के लिए पूजा भी रखी गई है, क्योंकि अब उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसके लिए एक पूजा रखी गई है। नैना यहाँ पर सोच रही होती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है और ये सभी लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ये बात सोचने के बाद वो भड़क उठती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो सभी से कहती है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए है, बल्कि कुकू और वो डिवोर्स लेने वाले हैं। अब डिवोर्स वाली बात पूरी फैमिली में फैल चुकी थी और सभी को ये बात पता चल चुकी थी। यहाँ पर कुकू की माँ गीता उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि शादी कोई खेल नहीं है कि कभी भी अलग हो गए और कभी भी डिवोर्स ले लिया, उसे निभाना पड़ता है, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा और मैं 35 सालों से निभाते आ रहे हैं। ये बात सुनकर कुकू बौखला जाता है और अपने पिता के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और उनका तो किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा है। भीम जब ये बातें सुनता है तो उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होता है और वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाते ही अचानक वो गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है कुकू दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है। भीम यहाँ पर कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था, इसलिए तुरंत ही भीम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर भाटिया भीम की रिपोर्ट चेक करते हैं तो डॉक्टर भाटिया को पता चलता है कि भीम की सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर भीम डॉक्टर भाटिया से कहता है कि उसे सबसे ये कहना है कि उसे अटैक आया है। अगर सबको ये बात पता चल गई कि उसे कुछ नहीं हुआ है तो बाहर के जो अटैक होंगे वो उन अटैक को झेल नहीं पाएगा। इसलिए भीम के कहने के मुताबिक डॉक्टर भाटिया बाहर जाकर सभी से कह देते हैं कि उन्हें अटैक आया है, इसलिए उन्हें ज्यादा टेंशन मत लेने देना। तब कुकू अपने पिता से मिलने के लिए अंदर जाता है और उनसे कहता है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पर कुकू को कौन समझाए कि जो इंसान कभी खतरे में गया ही ना हो वो खतरे से बाहर कैसे आ सकता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक दिन भी मीरा मैडम से बात कर रहा होता है और अचानक से वहाँ पर गीता आ जाती है और गीता उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर गीता भीम से कहती है कि उसे मीरा से मिलना है, इसलिए मीटिंग फिक्स करवाओ। अब रात को कुकू और नैना सो रहे होते हैं तभी अचानक से खिड़की के रास्ते से गुरप्रीत आ जाता है और गुरप्रीत को जब ये बात पता चली कि वो दोनों भी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर वो दोनों डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से दूसरी खिड़की से पापा जी भी आ जाते हैं
और वो उनसे कहते हैं कि गीता मीरा से मिलना चाहती है, अगर वो दोनों मिले तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए वो कुछ सोचे। कुकू उनसे कहता है कि हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल मंदिर चलेंगे। अब कुकू अगले दिन अपने पिता को मंदिर लेकर जाता है और वहाँ पर वो मीरा मैडम को भी बुला लेता है। मीरा मैडम को देखकर कुकू के फादर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि पीछे से गीता भी आ जाती है। इसलिए ना चाहते हुए भी अब उन दोनों को बात करनी ही होगी। गीता मीरा से कहती है कि वो चाहती है कि उसके पति खुश रहें, और अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो उसे इस बात में भी खुशी होगी। गीता कहती है कि तुम्हें उनके साथ रहने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए। यहाँ पर गीता मीरा को सुबह से शाम तक भीम की जो रूटीन है वो पूरी की पूरी रूटीन मीरा को बता देती है, और इतना कहकर वो घर वापस आ जाती है। रास्ते में गीता नैना को भी समझाती है कि वो जो कर रही है वो सोच समझ के करे, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। अब भीम बिल्कुल आजाद था, इसलिए वो अपने सामान की पूरी पैकिंग करके मीरा मैडम के घर पर चला जाता है। उसने यही सोचा था कि अब तो वो हमेशा मीरा मैडम के साथ ही रहेगा, और जैसे ही वो मीरा मैडम के घर पहुंचता है तो मीरा मैडम उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी को आजादी से जीना चाहती है, वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए मीरा मैडम भीम को अपने घर से भगा देती है। उसी रात कुकू और नैना जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके बीच में भी एक जोरदार झगड़ा होता है। कुकू का कहना ये था कि वो उसे फेलियर समझती है और कुकू कुछ करना चाहता है, लेकिन नैना उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी खुशी में खुश रहे, लेकिन उसने ऐसा आज तक नहीं किया है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गलती बताते हैं और खूब झगड़ते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि भीम वापस आ चुका था और वो सभी को ये बताता है कि वो मीरा के पास जा ही नहीं पाया, उसका मन जाने का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो गीता से प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। इसलिए वो गीता से यहाँ पर माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि उसे माफ़ कर दो। यहाँ पर गीता उसे माफ़ भी कर देती है, और जो गिन्नी ने प्लान बनाया था उसके हिसाब से उन दोनों की फिर से शादी भी कराई जाती है। उन दोनों की शादी हो रही थी। यहाँ पर उसकी फैमिली वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कुकू भी खुश था, लेकिन उसे एक चीज की कमी लग रही थी, और वो कमी ये थी कि वो मीरा मैडम को भी ये सारी चीजें बताए। इसलिए वो मीरा मैडम के पास वीडियो कॉल करता है और उन्हें बताता है, लेकिन यहाँ पर मीरा मैडम भीम की सारी सच्चाई कुकू को बता देती है। वो बताती है कि भीम ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने भीम को छोड़ा। साथ में वो उसे झूठे हार्ट अटैक के बारे में भी बता देती है, और ये बात जब कुकू सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही इस शादी को रुकवाता है और अपने पिता को बहुत बुरा बुरा सुनाता है। साथ में गीता भीम से कहती है कि आज तक वो उनसे डिवोर्स लेना चाह रहे थे, लेकिन आज वो उनसे डिवोर्स लेगी। इन सब का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गिन्नी के ऊपर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अरेंज मैरिज ही सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए वो अपने माता पिता के मनपसंद लड़के से शादी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तो सारा उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि वो तो गौरव से प्यार करती। अब कुछ दिन गुजरते हैं और घर के सभी लोग उदास थे, और फिर कुछ दिनों के बाद कोर्ट में गीता और भीम का डिवोर्स हो जाता है। जज उन्हें 6 महीने की मोहलत देता है, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो फिर से वापस आ सकते हैं। अब कोर्ट में अगला केस था नैना और कुकू का, क्योंकि उन दोनों का भी डिवोर्स होना था। लेकिन यहाँ पर कुकू नैना से माफी मांग लेता है और उससे कहता है कि वो हमेशा सही थी और मैं गलत, और यहीं पर कुकू उसे एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, और नैना भी उसे माफ कर देती है, और फिल्म के आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। भीम कुकू से कहता है कि वो अपनी माँ को मना लेगा, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही कमेंट करके हमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।